केजरीवाल को मिली बेल के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो सबसे पहले यही बड़ी खबर आपको देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगा आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल को झटका इस रूप में लगा क्योंकि हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी और एक दिन पहले स्पेशल कोर्ट से उनको बेल मिली थी। सुनवाई समय चल रही है। निचली अदालत के फैसले को यहां पर ईडी ने चुनौती दी और उसी अर्जी पर सुनवाई चल रही है। और ईडी ने कहा कि लोअर कोर्ट में पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया और जल्दबाजी में वहां जमानत दे दी गई। संजय शर्मा हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए। संजय, कोर्ट रूम के भीतर से क्या क्या जानकारी आपको मिल रही है, प्लीज बताएं। कोर्ट रूम में भी जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल जज पीठ सुनवाई कर रही है और जिसमें एएसजी राजू ईडी का पक्ष रख रहे हैं और उनका ये कहना है कि हमें उचित मौका नहीं दिया गया, जबकि पीएमएलए एक्ट की धारा 45(45) ये कहती है कि सरकारी वकील को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि जब हमने वहां न्यायाधीश न्याय बिंदु की अदालत में ये कहा कि हमें ये तर्क रखने हैं, हमें इतना समय चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप 15 मिनट में अपनी बात रखिए। तो मैंने कहा कि माय लेडीशिप, 15 मिनट में ये सारी चीजें नहीं रखी जा सकती हैं। मैंने अपने तर्क कम कर दिए, लेकिन जो हमने तर्क दिए थे उसके रिजॉइंडर में अरविंद केजरीवाल की तरफ से दूसरे पॉइंट उठाए गए। हमारी कही हुई बातों का जवाब या काट करने के बजाय वो नए बिंदु लेकर आ गए, जिसका जवाब देने का हमें मौका नहीं मिला। हमारे पास उन चीजों का भी जवाब पूरा था, लेकिन जब हमें मौका नहीं मिला, जज साहिबा यानी अदालत ने ये कहा कि वो इस पे कल ही उसी समय तत्काल फैसला सुनाना चाहते हैं, लिहाजा बहुत टाइम नहीं है और छुट्टियों की अवकाशकालीन अदालत है, लिहाजा ऐसे में हमें पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिला। लिहाजा हम ये आग्रह कर रहे हैं हाई कोर्ट से कि हाई कोर्ट उस निचली अदालत के आदेश को रद्द करे या उसको स्टे करे और हमारी बात सुने, ताकि एजेंसी भी अपनी बात बता सके। और ये कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि ईसीआईआर अगस्त में दर्ज की गई और सबूत जुलाई में ही जुटा लिए गए, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बकवास है, क्योंकि जब ईसीआर ही हमने अगस्त में दर्ज की है तो ऐसे में जुलाई में सबूत जुटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इन तमाम चीजों पर अभी बहस चल रही है। अभी ईडी अपनी बात कहेगी, इसके बाद अरविंद केजरीवाल की टीम की लीगल टीम यानी उनके वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे, यानी वो इनकी बात की काट करेंगे और अपने तर्क रखेंगे। उसके बाद ईडी उस पर रिजॉइंडर करके और फिर आगे फैसला आएगा।